हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाल बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर दी। तो मैं हूं पार्थ दास और आप सभी को आज की वीडियो हम बताने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का तीसरी अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका चौथा चैप्टर प्रश्नावली 3.4 की 2 नंबर के सवाल को हम एक एक करके बारीकी से हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको 1 नंबर के सवालों को हल किए थे, तो आज की वीडियो हम 2 नंबर के सवालों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है 2 नंबर के सवाल है, 2 नंबर का जो 1 नंबर है यहाँ पे 2 नंबर में पूछा क्या, निम्न समस्याओं में, है ना, यानी समस्या शब्दों में लिखा हुआ, समस्याओं में रैखिक समीकरण करणों के युग्म बनाइए, यानी समीकरण युग्म बनाना है, समीकरण बना हुआ नहीं, समीकरण बनाना है ना, बनाइए और उनके हल यदि ब्रैकेट में दिया हुआ, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आपके बुक में भी दिए हुए हैं, यदि उनका अस्तित्व हो, यदि उसका अस्तित्व हो, है ना, तो विलोपन विधि से, किससे, विलोपन विधि से, है ना, ज्ञात कीजिए। यानी विलोपन विधि से हमको हल करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा ना, समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो समस्या क्या है, शब्दों में दिया यहाँ पे, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, है ना, अंश में 1 जोड़ना है तथा हर में 1 घटा दें, कि जो भिन्न होता है ना, भिन्न का जो ऊपर वाला होता है उसका अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटा देना है ना, घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है, भिन्न 1 में, तो भिन्न 1 में बदल जाता है ना, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर, फिर वो चाहे यदि हर में 1 जोड़ दे, 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है ना। तो वह भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है, तो हम यहाँ भिन्न मान लेंगे, भिन्न का आंसर हर क्या मान लेंगे, XY। तो मान लेते हैं यहाँ पे ना, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिख देंगे, माना है ना, अंश मान लेंगे, क्या अंश मान लेंगे यहाँ पे x तथा हर y है, क्या है, y है ना। तो भिन्न क्या जाएंगे, इसलिए भिन्न बराबर, इसलिए हो जाएंगे भिन्न बराबर, है ना, तो भिन्न बराबर हो जाएंगे यहाँ पे x/y, यही ना होता भिन्न। प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है प्रश्न अनुसार, यानी जिस सवाल में जिस तरह, इस प्रश्न में आपको सवाल जिस तरह से किया है उस तरह से हम समीकरण बनाएंगे। तो प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण बनाएंगे। पहले क्या है, यहाँ ये भिन्न है, x/y भिन्न है, तो ये जो भिन्न y है, तो क्या बोला है यहाँ पे कि x में, अंश में, ऊपर वाला अंश है, ऊपर वाला का अंश बोलते हैं, और ये नीचे वाले को हर, है ना, अंश में 1 जोड़ना है, 1 जोड़ना, हर में 1 घटा देना है ना, 1 जोड़ना तथा हर में 1 घटा दे, है ना। तो भिन्न कितना बन जाता है, 1 बन जाता है, कितना होता है, 1। यहाँ देख सकते हैं 1 में बदल जाता है ना। यहाँ पर आंसर छूट गया है, आप कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कर देंगे बराबर 1। इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम सरल कर लेते हैं, इसको सरल कर लेते हैं ना। तो क्या जाएंगे, इसके नीचे 1 से, यानी तिरछा गुना होगा यहाँ पे, इससे ये गुना आ जाएंगे, 1 से 1 से किसी भी संख्या गुना तो उतना होता है। 1 को 5 से करें तो 5 होगा, 1 को 10 से करें तो 10 होगा ना। तो 1 को कर देंगे गुना इससे भी ना, तो क्या जाएंगे यहाँ पे, x + 1 x, है ना, 1, और ये बराबर 1 से भी गुना आ जाएंगे, तो y - 1, ये इससे गुना कर दिए, इसको इधर लिख दिया ना। अब इस y को हम इधर लेकर आएंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पर हो जाएंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इधर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे कितना, x प्लस, इस y को लेकर आएंगे तो y का आगे यहाँ प्लस है ना, y का आगे यहाँ प्लस है, तो लेकर आएंगे क्या -y हो जाएंगे बराबर, और ये 1 को उधर ले जाएंगे, तो क्या यहाँ प्लस है, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, -1, और ये पहले से यहाँ -1 है, ये -1 है ना, इस 1 को ले गए तो क्या होगा, -1 हो गया, और पहले से यहाँ -1 था, -1 तो -2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे x - y बराबर -2। इसको समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। फिर पूछा है, यहाँ देख सकते हैं, यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है ना। तो वह भिन्न क्या है, यदि यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हर में 1 जोड़ देता है तो कितना होगा, x में कुछ नहीं जोड़ेंगे, अंश की बात नहीं बोला है। यहाँ पे आपको अंश में जोड़ना या घटाना कुछ नहीं कहा है, कि हर में 1 घटा दे तो हर क्या है, y, यानी हर में 1 जोड़ दे, यानी y + 1 बराबर कितना, तो 1/2 हो जाती है, बराबर 1/2। यहाँ पर तिरछा गुना करेंगे, इससे तो ये जुड़ेगा नहीं, तो तिरछा गुना हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पर
ये 2 गुना करें तो कितना आ जाएंगे, दिस इम्प्लाइज 2x, ये गुना जाएंगे इस x से है ना, तो उधर लिखेंगे, दाएं तरफ लिखेंगे, इसको गुना रखा हम उधर लिख सकते हैं। तो y कम y, एक एक कम एक है ना, एक, ये जो एक है ना ऊपर, इससे गुना भी होगा, इससे भी होगा ना, एक से गुना करने से इतना हो जाएगा, इसको हम दाएं ओर लिख दिए, इस y को हम बाएं तरफ लेकर आएंगे, तो बाएं तरफ तो यहाँ हो गया 2x और y को लेकर आएंगे तो -y बराबर यहाँ पे 1 रहेगा ना। ये समीकरण 2 मान लेते, समीकरण इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 हो गए है ना, 2x - y, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करना है, इन समीकरणों को हमको विलोपन विधि से हल करना है। क्या करना है, विलोपन विधि से, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि अच्छा, विलोपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कोई भी एक चर को, किसी भी एक चर को हमको विलोप करना है, यानी लुप्त कर देना है, यानी गायब करना है ना। तो कौन सा करेंगे, यहाँ पे x करेंगे, यहाँ एक x है, x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है ना। विलोप करने के लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ -y है, यहाँ भी -y है, तो y को करेंगे विलोप तब भी होगा। यदि हम y को विलोप कर देंगे तो हो जाएगा ना, कोई भी चर को हम विलोप कर सकते हैं, पहले कोई भी एक चर को विलोप कर देंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे ना, यहाँ y का आगे माइनस है, यहाँ भी y का आगे माइनस है। जब विलोप करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, पहले से दोनों में चिन्ह बराबर है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, दोनों में चिन्ह पहले से ही बराबर है। तो जब इसको विलोप करेंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो ये विलोप हो जाएगा, y विलोप हो जाएगा, है ना। पहले हम क्या किए थे, x वाला में विलोप किया था, पहले हम x विलोप किया था ना, पिछले जो हम 1 नंबर का सवाल किए थे, तो वहाँ पे हम x को किए थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, है ना, यहाँ लिख देंगे, यहाँ हम यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, 2 से घटाने पर, तो समीकरण 1 कौन सा इट हो है ना, x - y बराबर -2, और यहाँ कितना है, 2x - y, 2x - y है ना, बराबर 1, बराबर 1। अब क्या करेंगे, इसको विलोप करेंगे तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ लेंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है ना। अच्छा, क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ देखते हैं, इसका आगे यहाँ क्या है, इसका आगे यहाँ प्लस है और इसका आगे यहाँ माइनस है, तो ये तो पूरा घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 1 x है, ये 2 x है, ये पूरा का पूरा विलोप नहीं होगा, पूरा का पूरा विलोप नहीं होगा। ये जो y है ना, 1 y, ये 1 y, ये नहीं, इस y से ये y घट गया, इसका आगे यहाँ प्लस, इसका आगे यहाँ माइनस, है ना। तो बचा क्या यहाँ पे, इसको हम एक बार में भी काट सकते हैं। अब इस 2 1 से 1 x गया, कितना बचा, यहाँ -1x है ना, यहाँ पे 1 है, कुछ मतलब 1 है, इसी से ना बचा हुआ है, इसका आगे यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ, -x। यहाँ भी चिन्ह बदलेगा, यहाँ इसका आगे प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो बराबर क्या जाएंगे, -2 और -1, यानी जोड़ हो जाएंगे, माइनस में जोड़ होता है, माइनस माइनस में प्लस होते हैं ना, तो 2 और -2 और -1, तो -3 हो जाएंगे, बराबर में माइनस माइनस कट जाएगा, तो कितना हो गया, x बराबर 3 हो गया, x बराबर 3, तो x का मान 3 निकल गया। अब क्या करेंगे, इस x का मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, यह समीकरण 1 है, यहाँ रख देंगे ना, समीकरण 1 में रख देंगे x के जगह में, तो क्या जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 में, है ना, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला समीकरण 1 है ना, यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, x का मान 3 है यहाँ पर, तो यहाँ का 3 - y बराबर -2 है ना, ये ना है -2। अब क्या करना है, इस 3 को उधर ले जाएंगे ना, तो यहाँ जाएगा -y, दिस इम्प्लाइज -y इज इक्वल टू, ये 3 को यहाँ इसका आगे प्लस से उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, यानी -2 -3, तो माइनस माइनस पे क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो -y बराबर -2 -3 -5 हो गया, बराबर में माइनस माइनस कट जाता है, तो यानी हो गया y बराबर कितना, 5। यहाँ y का मान कितना निकल गया, 5 निकल, तो वहाँ y का मान निकल गया है ना, y का मान 5 आ गया। तो क्या था, x था 3, यानी x था अंश, भिन्न निकालना, x था अंश, है ना, अंश कितना था 3, और हर कितना आया y, यानी y हर है 5। तो यहाँ पर लिख देंगे हम भिन्न बराबर, क्या लिख देंगे, तो भिन्न बराबर कितना हो गया, भिन्न बराबर हो गया 5 बटे कितना, 3/5, 3/5, तो यही हो गया आंसर, है ना। भिन्न नहीं था ना, भिन्न x बटे y, तो x का मान आ गया कितना, x का आ गया 3 और y का आ गया 5, तो ये हो गया आंसर, है ना, तो ये हो गया आंसर। या आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा आपको नहीं दिखा, जगह भी नहीं है, तो इसको हम यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो क्या लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर, यानी
भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर कितना जाएंगे x बटे वाई है ना, x बटे वाई बराबर ऐसे लिख सकते हैं x बटे वाई, यानी x का मान 3 और y का मान कितना है 5, यानी x है ऊपर में, यहाँ आप देख सकते हैं x है ऊपर में y है नीचे ना। तो ये हो गया क्या, तो ये हो गया, तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर है ना, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर का सवाल आप देख सकते हैं। 2 नंबर का सवाल है यहाँ पर कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु को, 2 नंबर का है, 2 नंबर का 2 नंबर है ना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है ना, नूरी की आपके बुक में भी दिया हुआ है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी है ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, नूरी और सोनू की आयु अभी कितनी है, यह हमें ज्ञात करना है ना। पूछा है सबसे पहले यहाँ पे 2 समीकरण में 5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व मतलब पहले है ना, अभी जितना उससे 5 साल पहले की बात है ना। तो 5 साल पहले कम होगा, अभी जितना मान लीजिए कि आपका उम्र जितना है तो 5 साल पहले अभी इससे कम था ना 5 साल, अभी आपका अगर 25 है तो 5 साल पहले 20 था है ना। तो क्या करेंगे, अभी वर्तमान आयु मान लेंगे ना, तो यहाँ पे लेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, माना लिखेंगे, माना नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना x वर्ष, नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु है ना, सोनू की आयु कितना, सोनू की आयु कितना, नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु y वर्ष है ना, वर्तमान आयु है ना, माना नूरू की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु वर्तमान है ना। यहाँ पे एक चीज़ लिखने मिस हो गया, अब यहाँ वर्तमान लिख सकते हैं, नूरी की वर्तमान आयु, यहाँ पे लिखेंगे नूरी की वर्तमान, क्या लिखेंगे वर्तमान है ना, वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे आयु है ना, कितना है x वर्ष, कितना है x वर्ष, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु x वर्ष है ना। यहाँ पर लिखेंगे वर्ष है तो लिख दिए। अब इसको हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जिस तरह से कहा गया, प्रश्न में जिस तरह से कहा गया उस तरह से हम हल करेंगे ना। प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व है ना, तो 5 वर्ष पूर्व होगा तो क्या होगा 5 वर्ष पहले, यानी तो कम होगा आयु, यानी घटेगा। तो यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, तो सोनू की आयु कितना होगा, सोनू की आयु है ना, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, नूरी की आयु, तो नूरी का कितना है x है ना, ये हो गया नूरी का x। तो 5 वर्ष पूर्व यानी घटेगा है ना, पहला भाई घटेगा 5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व है ना, यहाँ लिख देंगे, या इसे हम लिख सकते हैं प्रश्न 5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख सकते हैं 5 वर्ष है ना, चूँकि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व है ना, पूर्व। तो ये सोनू की आयु, किसकी आयु 5 वर्ष पूर्व, सोनू की आयु कितना जाएंगे, नूरी की आयु x है ना, और तो 5 घटेगा। अच्छा अब क्या करेंगे, ये तो हो गया नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, यानी जो वर्तमान आयु x है उससे 5 कम हो जाएगा है ना। और कितना था सोनू की आयु, तो सोनू की आयु की कितनी थी 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी है ना। तो हम यहाँ ले लेंगे बराबर, तो सोनू का आयु कितना है y, तो सोनू का आयु भी 5 वर्ष पूर्व कितना होगा 5 कम होगा, सोनू का आयु में भी 5 घटेगा, क्योंकि 5 साल पहले भी उसका आयु 5 साल कम था ना अभी से, तो ये 5 कम हो गया। तो ये हो गया सोनू का आयु और ये हो गया नूरी की आयु। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर। ये नूरी की आयु क्या है, सोनू का आयु का 3 गुनी थी, ये क्या है 3 गुनी है ना। तो हम इसको बराबर करेंगे तो बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 गुना करें, 3 सोनू का आयु में 3 गुना कर दिए तो इसके बराबर हो गया, इसके ये बराबर हो गया ना, इसके बराबर हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी नूरी की आयु। अब क्या करेंगे, इसको हम पहले सरल कर देते हैं ना, दिस इम्प्लाइज ये हो गया x - 5, ये 3 से गुना आ जाएंगे तो बराबर कितना होगा 3y है ना, ये 3 5 से भी गुना होगा, 3 5 15 है ना,
या माइनस है तो माइनस में प्लस में माइनस हो जाएगा यानी 15। 3y को इधर लेके आएंगे, 5 को उधर ले जाएंगे ना, तो 1 से हो जाएंगे। यहाँ पे 3y का प्लस है, इधर लेके आएंगे तो -3y बराबर दिस इंप्लाइज 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या जाएंगे ये -15। 5 का आगे यहाँ प्लस है, उधर ले जाएंगे पक्ष अंदर करेंगे तो क्या जाएंगे प्लस हो जाएंगे। यहाँ माइनस है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, +5। तो कितना हो गया x माइनस है ना 3y बराबर 15 से 5 घट जाएगा तो -10। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से ये तो 5 वर्ष पूर्व अब बोला है यहाँ पे, फिर बाद में पूछा गया है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, बाद मतलब क्या अभी जितना है उसके बाद यानी 10 साल बाद बढ़ेगा, बाद में होगा यानी पश्चात में, बाद में। पश्चात में क्या होता है बाद, जिसको पता है बाद में, आफ्टर है ना, तो पश्चात में बढ़ेगा। ये क्या लिखेंगे चूंकि 10 वर्ष पूर्व है ना, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात है ना, पश्चात मतलब बाद में। तो किसका, तो वर्तमान आयु कितना है x हो गया, इसका नूरी का आयु हो गया, इसमें 10 जुड़ेगा, 10 वर्ष पश्चात 10 साल बढ़ेगा इसमें। अच्छा, और सोनू का कितना है y है ना, तो सोनू भी 10 जुड़ेगा, उसका भी 10 साल बाद 10 बढ़ेगा। तो क्या इसका आयु ये और ये बराबर है? नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये जो नूरी का आयु है ना, ये नूरी का आयु, तो नूरी का जो आयु है यहाँ बताया गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी है ना। ये जो नूरी की आयु ना इठो, ये क्या है इसका दुगुना है, ये डबल है, ये जितना है ना इससे ये दुगुना है ना, यानी ये बड़ा है, ये डबल है। ये 5 है तो 10 है, ये 20 है तो 40 है, ये 50 है तो 100 है ना, मान लीजिए इस तरह। तो ये दोनों को बराबर करना है, हमको समीकरण बनाना है, क्योंकि समीकरण मतलब बराबर ना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ बराबर दे दिए तो इससे हम 2 गुना कर देंगे। ये जो सोनू का आयु है ना, सोनू का आयु से हम 2 गुना कर दिए तो क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। अब ये समीकरण बन गया ना। अब इसको हम सरल करते पहले, तो क्या जाएंगे यहाँ पर x + 10 है ना, तो x + 10 बराबर 2 गुना होगा, 2y है ना, और ये 2 इससे भी गुना होगा तो क्या 10 दूना 20। अब क्या करेंगे 2y को इधर लेके आएंगे, 10 को उधर पक्ष अंदर करते हैं तो क्या जाएंगे x माइनस 2 का आगे यहाँ क्या है प्लस, इधर लेके आएंगे तो -2y हो जाएंगे बराबर 20। 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा -10 है ना, और यहाँ क्या जाएंगे x माइनस 2y है ना बराबर 20 से 10 घट गया तो कितना बचा, यहाँ 10 बचा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे ना, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को है ना घटाएंगे, हमको विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। तो विलोपन से क्या करना है, एक चर को विलोप करना है। तो समीकरण 1 में देखते हैं यहाँ पे 1 है, समीकरण 2 में भी 1 है ना, यानी x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है। इसके भी आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसके भी आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, जहाँ कुछ नहीं होता चिन्ह वो प्लस। यदि इससे इसको घटाएंगे तो ये x पूरा का पूरा विलोप हो जाएगा, पूरा। लेकिन यहाँ y क्या है, यहाँ 3y है, यहाँ 2y, ये विलोप नहीं होगा, गुना करना पड़ेगा। इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे तब होगा है ना। तब हम क्या करेंगे, यहाँ गुना करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बगल में है ना, जगह नहीं है यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2 को, 1 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर है ना, घटाने पर। तो समीकरण 1 कौन सा, ये वाला है, लिख देंगे x माइनस 3y बराबर -10। समीकरण 2 कौन सा, ये वाला है ना, तो कितना है x माइनस 2y बराबर यहाँ पे 10 है, बराबर 10 है ना। अब इसको विलोप करेंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, इसका यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएंगे प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएंगे माइनस। ये एक से कट गया ना। अब यहाँ 3y है, इसका आगे माइनस, और यहाँ 2y का आगे यहाँ प्लस। ये वाला चिन्ह नहीं लेना है क्योंकि यहाँ चिन्ह बदल दिया ना, तो ये चिन्ह को और नहीं माना जाएगा। तो ये 3y से 2y घट गया तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ y, ये y किससे बचा हुआ, इससे, इसका यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे -y है ना बराबर, यहाँ -10, ये भी -10 तो कितना होगा -20। अब ये माइनस कट जाएगा तो कितना होगा y बराबर हो गया 20। ये किसका, ये सोनू का आयु था y है ना, यानी सोनू का आयु निकल गया y का मान निकला सोनू का आयु, तो ये हो गया 20 वर्ष सोनू का आयु। अब इस y का मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर है ना, तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, यहाँ पे क्या है x है ना, तो x माइनस 3y है ना, यानी 3 का गुणज है y, तो यहाँ क्या जाएंगे 20 है y का मान, तो 20 यहाँ गुना हो जाएगा
y का मान है ना यहाँ 20, तो 20 यहाँ रख देंगे तो क्या जाएगा, गुना हो जाएगा 3 से, बराबर कितना -10, माइनस है ना 10 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया दिस इम्प्लाइज x 3 20 60, 3 20 60 बराबर -10। इस 60 को हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या जाएगा, x बराबर हो जाएंगे, इसका यहाँ प्लस माइनस है, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, यानी -10 और प्लस 60। इस 60 से 10 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, तो हो गया x बराबर 50। कितना हो गया, 50 है ना। तो यहाँ पर नूरी का मान निकल गया, ये नूरी का आयु निकल गया, नूरी का हो गया ये। तो यहाँ लिख देंगे नूरी का आयु, क्या लिख देंगे, नूरी की आयु है ना, नूरी की आयु कितना, तो नूरी का आयु कितना हो गया, 50 वर्ष। कितना हो गया, 50 वर्ष है ना। और किसका, सोनू की आयु, सोनू का कितना आया था 20, सोनू का आयु है ना, सोनू का आयु हो गया 20 वर्ष। कितना हो गया, 20 वर्ष है ना। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु यहाँ देख सकते हैं है ना, यहाँ देख सकते हैं सोनू का आयु कितना है 20 वर्ष। तो ये दोनों आंसर निकल गए ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। आप 3 नंबर का सवाल देखेंगे, 2 नंबर का 3 नंबर है ना, इसको मिटा देते हैं। आप यहाँ 3 नंबर का सवाल देख सकते हैं। 3 नंबर का सवाल दिया है कि 2 अंकों की संख्या का, अंकों का है ना, 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। यानी दो अंक वाला संख्या है ना, एक कोई संख्या है जिसमें 2 अंक है, इकाई दहा है ना, 2 अंक वाला संख्या जिसमें इकाई दहा है ना, तो उस अंकों को जोड़ के, उस अंकों को जोड़ कितना है, 9 है। अंकों का योग 9 है ना, आपके बुक में भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना है ना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है ना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम 2 अंक वाली संख्या मान लेंगे, यानी इकाई अंक मान लेंगे x और दहाई मान लेंगे y है ना। तो हम यहाँ मान लेंगे, क्या करेंगे, हल लिखेंगे ना। तो माना, क्या लिखेंगे, माना इकाई अंक, क्या लिखेंगे, इकाई है ना, इकाई अंक x, इकाई अंक x तथा अंक x तथा दहाई y है, दहाई y है ना। इकाई का अंक क्या था, 1 का गुणज होता है ना, 1 से गुना होता है। दहाई का अंक क्या, 10 से गुना होता है। तो ये इकाई अंक हो गया x और दहाई अंक हो गया y मान लिया ना। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न है ना, प्रश्न अनुसार। तो क्या जाएंगे, तो संख्या क्या जाएंगे, तो संख्या हो जाएंगे क्या, तो संख्या, इसलिए संख्या बराबर हो जाएंगे। तो संख्या हो जाएंगे, इकाई अंक क्या है x है ना, और दहाई अंक क्या है y। तो यानी दहाई का अंक 10 का गुना होगा, यानी y गुना 10 है ना, y 10y हो जाएंगे, 10y प्लस x। तो ये संख्या हो गया है ना, ये क्या हो गया, संख्या हो गया। अब इस संख्या का अंकों को पलट देंगे। आपको यहाँ बताया है कि इस संख्या का 9 गुना है ना, किस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, जो दिया हुआ संख्या है, ये जो संख्या ना, इकाई अंक x और दहाई अंक y है ना। तो इस संख्या का 9 गुना कितना है, इस संख्या का, अच्छा, अंकों को पलटने से संख्या ना, अंकों को पलट देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि अंकों को, क्या लिखेंगे, अंकों को पलटने से बनी संख्या है ना, संख्या कितना, तो पलट देंगे तो क्या जाएंगे, ये जो x है ना, इकाई अंक है ना, इटो, ये दहाई हो जाएंगे, दहाई का अंक जो y है ये इकाई हो जाएंगे। तो क्या जाएंगे, यहाँ पे इकाई हो जाएंगे y है ना, इकाई हो गया, और दहाई हो जाएंगे x, यानी 10 का गुना होगा दहाई का अंक, 10x क्या हो गया, ये हो गया 10x है ना, प्लस y। अंक पलट दिया ना, इसका अंकों को पलट दिया, इकाई को दहाई बना दिया, दहाई को इकाई बना दिया ना, अंकों को पलटने से बनी संख्या ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार है ना। तो प्रश्न अनुसार क्या जाएंगे, प्रश्नानुसार यहाँ लिखते हैं, प्रश्नानुसार है ना, प्रश्नानुसार।
तो क्या जाएंगे प्रश्नानुसार, यानी 2 अंक वाला संख्या जो है इकाई, अंक और दहाई, इनका अंकों का योग कितना है, अंकों का योग यानी x और y है ना। x इकाई अंक हो गया x और दहाई हो गया y, ये हो गया इकाई और दहाई दोनों को जोड़ के कितना होता है 9 होता है। कितना होता है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। पहले बता देना कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग, 2 जो अंक है ना इकाई और दहाई, तो इकाई और दहाई को जोड़ेंगे ना, यानी इकाई हो गया x और दहाई हो गया y, दोनों को जोड़ के कितना होता है 9 है ना, बराबर 9। आपको समझ में आ रहा है क्या कि 9 कैसे हुआ, इसके बराबर इसको जोड़ के ना होता है तभी ना बराबर होगा 9। ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे दिया है कि जो 2 संख्या ना, ये संख्या का अंकों को पलटने से यहाँ बताया है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो संख्या यहाँ पे है ना ये वाला संख्या 10y + x, इसका 9 गुना लिख देते हैं 10y + x है ना, इसका 9 गुना, इसका लिखा ना इस संख्या का 9 गुना। ये प्रश्न है, प्रश्न आपको नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए हम यहाँ बोर्ड में लिख दिए हैं। आप जब हल करेंगे तो प्रश्न को नहीं लिखेंगे, आप जहाँ से हल कर रहे हैं यहाँ से यहीं से लिखना है आपको कॉपी में यहीं से लिखना है, यहाँ से नहीं लिखना है। तो संख्या के अंक को है ना 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना कर दिए, तो किसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से, तो पलट दिए, तो पलटने से कितना, अंकों को पलटने से बनी संख्या 10x + y है ना, यानी 10x + y के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, बनी संख्या का 2 गुना है ना, ये 2 से गुना कर दिए यहाँ पे, इसका 9 गुना, इसके जो संख्या बनता है तो इसके 2 गुना है, यानी इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना, तो 2 से गुना कर दिए। अब ये बराबर हो गया, क्या हो गया, समीकरण बन गया ना। इसको पहले सरल करते हैं तो 9 गुना कर देंगे यहाँ पे, तो क्या जाएंगे यहाँ पे, दिस सिंपलाइज, तो 9x है ना, 90, 9 10 90, 90 y हो जाएंगे, y यहाँ 9 1 9x है ना, यहाँ भी करेंगे बराबर उस पक्ष में 10 दूना 20x, और यहाँ जाएंगे 10 2y है ना। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को हम उधर ले जाएंगे ना, ये दोनों को क्या करेंगे हम उस पक्ष में ले जाएंगे, उस पक्ष में ले जाएंगे, ये दोनों को हम उधर ले जाएंगे ना। तो क्या जाएगा यहाँ पे लिख देंगे, इसको हम इधर लिख देते हैं 20x + 2y, और इसको क्या किए, ये जो 90y या 9x है ना, इसको हम इधर लेके गए, यानी इसके तरफ में लेके आ गया ना, तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, क्या जाएंगे माइनस है ना, यहाँ हो जाएंगे माइनस, इधर इसको भी लगाएंगे तो -90y, और ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएंगे 9x - 9 है ना, x बराबर 0। अब क्या करना है, ये 20x से ये 9x घट जाएगा तो कितना होगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएंगे 11x, और ये 90y से 2y घट जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएंगे 88y है ना, बराबर 0। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ 11 भी है, ये 88, दोनों 11 के पहाड़ में आता है, दोनों 11 के पहाड़ में आता है, 11 कॉमन ले लेंगे, 11 कॉमन आ गया ना, SCF आ गया, यानी x माइनस यहाँ पे 8 11 88, 8 11 88, यहाँ बच गया 8 है ना, 8 को 11 से गुना तो 88 होता है, तो 8 11 कॉमन आ गया माइनस, तो 8y है ना, बराबर 0। इस 11 से इसको भाग देंगे, तो क्या 11 से भाग देंगे तो क्या जाएंगे, x - 8 y बराबर 0/8 है ना, 0/8। तो इसको 0 को भाग देंगे इस 8 से, तो क्या आ गया 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया x - 8 y बराबर 0। इसको समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं, ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे, यहाँ भी समीकरण 1 में जो x है ना, x चर, इसका गुणांक भी 1 है, समीकरण 2 में x का गुणांक भी 1 है। आप हमको दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी गुणा कुछ नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि गुणांक बराबर है, इसका आगे प्लस है, इसका आगे प्लस है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं बराबर, यहाँ पे जगह ले लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर है ना, 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 कौन सा, ये वाला है ना, तो x + y बराबर 9, 2 कौन सा, x - 8y, x - 8y है ना, 8y बराबर 0। घटाएंगे तो इसका यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएंगे, और इसका यहाँ पे कुछ नहीं मतलब, ये माइनस है ना, प्लस होगा, यहाँ तो माइनस ले लेंगे,
तो ये एक्स एक्स घट गया, तो यहाँ कितना हो गया प्लस वाई, और यहाँ भी प्लस वाई है, ये भी प्लस है, यहाँ इस में पकड़ेंगे तो 8 और ये कितना हो गया 9, कितना हो गया, तो ये 9 वाई हो गया बराबर। यहाँ 9 से 0 घटा मतलब कुछ नहीं घटा, तो क्या होगा 9, इस 9 से भाग दे देंगे तो क्या जाएंगे वाई बराबर 9/9 है ना, 9 कम 9 9 कम 9, तो कितना हो गया वाई का मान हो गया 1, वाई का मान 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो निकल गया ना, आप इस वाई का मान को समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, हमको x का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर है ना, रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा ये वाला है ना, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई, तो y कितना हो गया 1, यहाँ y ना y, तो y का मान कितना आया 1 आया, 1 यहाँ लिख देंगे बराबर कितना 9 है ना। तो इस 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस, ये उधर ले जाएंगे, इसका यहाँ प्लस है, उधर ले जाएंगे तो क्या है माइनस, -1, 9 से 1 घट गया तो कितना हो गया 8, यानी x बराबर हो गया 8, x का मान यहाँ पे 8 निकल गया। कितना निकल गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा ये जगह कम हो रहा है, तो इस क्या करेंगे यहाँ पे 1 को ले जाएंगे उधर, माइनस है ना बराबर 9 माइनस 1, तो 9 से 1 घट गया तो कितना होगा x का मान बराबर 8 आ गया ना, x का मान 8 आ गया। आपको निकालना क्या है, आपको बोला संख्या ज्ञात कीजिए, आपको वहाँ संख्या ज्ञात करना, ये हो गया इकाई अंक है ना, ये x हो गया क्या इकाई, और ये जो y था तो y क्या था दहाई हो गया, हमको संख्या ज्ञात करना था, यहाँ लिख देंगे, जगह नहीं है यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं। तो संख्या क्या जाएंगे, तो संख्या क्या था 10, 10 से गुना होगा कौन दहाई, दहाई कौन है y, दहाई कौन है y 1 है ना, 10 गुना 1, और इकाई कितना है, इकाई आया है 8 है ना, तो कितना आ जाएंगे यहाँ पे लिख सकते हैं आप इकाई अंक, इकाई कितना था, इकाई आ गया यहाँ पे 8, और दहाई कितना, दहाई आ गया 1 है ना, तो 10 एकम 10, ये हो गया 10 एकम 10, और ये प्लस 8 है ना बराबर कितना, बराबर 18, तो ये हो गया 18 आंसर। तो दोनों संख्या क्या है 18 है ना, 2 अंक वाली संख्या 18 है, जिसका अंकों का जो 9 होता है, यानी 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है ना, तो 2 अंकों की संख्या का योग 9 हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। आप चौथा सवाल देखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर सवाल में क्या है कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई है ना, मीना बैंक गई है ना, गई, उसने खजांची से, किससे, खजांची का मतलब होता है कैशियर, जिसके पास पैसा होता है, जो पैसा देता है, निकासी करता है, जो जमा लेता है, उसको कैशियर बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको खजांची बोलते हैं हिंदी में है ना, खजांची। तो उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए गया ना। तो मीना ने क्या किया, जो बैंक का कैशियर है ना, यानी कैशियर खजांची, उसको 50 रुपये और 100 रुपये वाले नोट देने के लिए कहा ना, कहा। तो मीना ने क्या किया, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, उसको 25 नोट दिया गया, कुल 25 नोट है ना प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए ना, यानी 50 वाला नोट उसको कई गो नोट मिला और 100 रुपये का नोट उसको कई गो मिला है ना, कितने नोट मिले, यही हमको ज्ञात करना है। कुल रुपये कितना है, 2000 रुपये निकला ना, 2000 में से 50 का भी नोट है और 100 के भी नोट है, तो जिसमें 2000 रुपये हो जाए कुल, तो 100 वाले नोट कितने हैं और 50 वाले नोट कितने हैं ना। तो हम यहाँ मान लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो यहाँ हम मान लेंगे, हल लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, हल है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे हल माना, क्या लिखेंगे, हल माना, क्या लिखेंगे, माना है ना, माना 50 रुपये, पहले क्या लिखेंगे 50 है ना, तो 50 रुपये, क्या 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या ना, नोटों की संख्या, ये संख्या लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं इसे है ना, संख्या क्या है x, तथा 100 रुपये क्या ना, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितना
नोटों की संख्या y है, क्या है y है ना। ये 50 रुपये वाला नोट की संख्या x तथा 100 रुपये वाला नोट की संख्या y है ना, मान लिया हम ये। अब क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो बता कुल नोट कितना है। मान लीजिए कि ये जो x है ना, ये 50 रुपये का नोट है ना, यानी मान लीजिए 10 या 20 या कुछ भी होंगे, तो ये 50 रुपये वाला नोट का संख्या हुआ, और ये y जो है यानी 100 रुपये वाले नोटों की संख्या। तो कुल नोट कितना, कुल नोट 25 है, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे एक से इसको ना, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न अनुसार है ना। तो प्रश्न अनुसार क्या जाएंगे, यानी x प्लस y बराबर 25, कितना हो गया 25 को समीकरण 1 मान लिया, समीकरण इसको 1 मान लिया ना, समीकरण 1। ये जो x और y है, ये 50 वाला नोट है, नोटों की संख्या है, और ये y क्या है 100 रुपये वाला नोटों की संख्या। ये दोनों को जोड़ देते कितना, कुल 25 नोट है ना। अब यहाँ पे ज्ञात करना है कि कुल राशि। मान लीजिए कि 50 वाला नोट कितना है, 5 गो है मान लेते हैं ना, मान लीजिए 10 गो है, मान लीजिए कि 50 वाला नोट 10 गो है, तो 10 गो 50 नोट पे कितना रुपये होता है, 10 गो 50 रुपये, यानी 10 से 50 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, यानी 500, कितना हो जाएंगे, 10 को 50 से गुना करने से 500 रुपये होता है ना, यानी कुल राशि होता है। तो कुल राशि कितना है, 2000 है, कुल राशि कितना है 2000 है ना। तो क्या करेंगे, जो नोटों की संख्या x 50 रुपये, तो क्या होगा 10 से 1 से गुना हो जाएंगे किससे, तो x को गुना कर देंगे किससे, तो x को गुना कर देंगे हम 50 से, किससे कर देंगे, तो 50 x हो जाएंगे, यानी ये रुपये है ना 50 और ये नोटों की संख्या, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 50 वाले नोटों की राशि हो जाएंगे जोड़, और 100 रुपये की नोट कितना है x y है, तो उसको भी 100 से गुना कर देंगे, यानी 100 गुना x, 100 गुना y, 100 गुना y। ये जो y है ना 100 वाला नोटों की संख्या, इसको और 100 को, मान लीजिए कि 100 वाला नोटों की संख्या 10 गो है, तो 100 वाला नोट 10 को नोट में कितना रुपये होता है 1000, यानी 10 से 100 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाता है 1000 है ना। तो उसी प्रकार ये जो नोटों की संख्या y है ना, नोटों की संख्या y जो है यहाँ पर y जो है, तो इसको गुना कर दिए, और ये दोनों का राशि कितना, कुल राशि कितना 2000 कितना है, ये हो गया कुल राशि हो गया 2000, कितना हो गया 2000। यहाँ 50 है, ये 100 है, 50 कॉमन आएगा है ना, यानी x प्लस, तो यहाँ 2y है ना, 50 कॉमन ले लेंगे बराबर 2000, सॉरी 200 लिख दिया 2000, यहाँ 50 कॉमन ले लिया, 50 डिसिम्पलाइज है ना। अब क्या करेंगे, इस 50 से इसको भाग दे देंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000 को क्या करेंगे भाग देंगे 50 से है ना, तो 50 से भाग दे देंगे तो ये जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएंगे 5 एकम 5, 5 चौके 20 है ना ये, और यहाँ का 0, तो 400 हो गया, कितना हो गया 400 है ना, ये 40 हो गया, कितना हो गया 40, यहाँ लिख देंगे तो x प्लस 2y बराबर 40, कितना हो गया 40 को समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण इसको समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 1 समीकरण 2, इसमें भी x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, देख सकते हैं आप। इससे इसको विलोप कर दें तो बहुत आसान है, आपको गुना करना नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने है ना, 1 से 2 को घटाने पर तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो 1 है, यानी x प्लस, तो यहाँ क्या करेंगे, ये समीकरण 1 से है ना, ये जो है यानी x प्लस y बराबर कितना 25 है ना, और यहाँ कितना x प्लस 2y बराबर 40, माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इससे घट गया, यहाँ 2y से 1y घटे तो माइनस 1y है ना, बराबर यहाँ -15, ये माइनस माइनस कट गया, बराबर माइनस माइनस कट गया ना, तो यहाँ होगा y बराबर 15, कितना हो गया y बराबर 15 है ना, ये y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, इस y का मान को समीकरण 1 में रख देंगे, ये जो y का मान है इसको समीकरण 1 में रख दें ना, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने
रखने पर, है ना, रखने पर। तो समय क्या एक ये है ना, यहाँ पे रख देंगे, वाई की जगह में रख देंगे तो एक्स प्लस वाई, वाई है यहाँ पे तो वाई कितना 15 बराबर 25। हम इसका करेंगे, इस वो 15 को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या जाएंगे 25, ये 15 का आगे प्लस उधर ले जाएंगे तो माइनस 15। तो यहाँ हो गया एक्स बराबर कितना 25 से 15 घट गया तो कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर हो गया 10। कितना हो गया 10 हो गया ना। तो ये निकल गया एक्स का यानी 10। तो कितना था एक्स, क्या था एक्स था 50 रुपये वाला नोटों की संख्या, एक्स जो था वो 50 रुपये की नोटों की संख्या ना। तो 50 रुपये की नोटों है ना, 50 रुपये की नोटों की संख्या क्या था एक्स, और वाई जो था ये वाई है ना, वाई क्या था, वाई था है ना, ओ वाई था यहाँ पे 100 रुपये की नोटों की संख्या ना। ये दोनों आंसर हो गया, ये होगा वाई, यहाँ लिख देंगे आता है, यहाँ लिख देंगे आता है, क्या लिखेंगे आता है एक्स बराबर 10 और वाई बराबर कितना 15 है ना। ये हो गया 50 रुपये की नोट, ये 50 रुपये की नोटों की संख्या हो गया, और ये हो गया 100 रुपये की नोटों की संख्या। आप इसको आंसर इस तरह लिख सकते हैं ना, लिख दिया ना, ये हो गया आंसर है ना, ये हो गया आंसर। आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं ना। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। आप यहाँ 2 नंबर का जो 5 नंबर का सवाल है देख सकते हैं, 2 नंबर का 5 नंबर है ना। निर्देश को मिटा दिए हैं। किराए पर पुस्तक दे देने वाले ना, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कोई लाइब्रेरी है ना, यानी पुस्तकालय जिसको लाइब्रेरी कहते हैं अंग्रेजी में, तो पुस्तकालय का जो किताब देते हैं तो उसका 3 दिनों का एक नियत किराया लगेगा ना, भाड़ा है, नियत किराया है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया लगता है ना। उसके बाद 3 दिन का उतना ही लगेगा। आप 3 दिन के लिए ले जाएंगे तो 5 या कुछ भी जो नियत है किराया उतना लगेगा ही। उसके अतिरिक्त यदि आप रखते हैं तो उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा किराया लगेगा ना। तो सरिता ने 7 दिनों तक है ना, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने एक पुस्तक 7 दिनों तक रखा है ना, उसके लिए उसने कितना रुपया दिया 27 रुपये दिया ना, यानी 7 दिन, यानी 3 दिन का नियत और 4 दिन एक्स्ट्रा किराया ना। अच्छा, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 25 रुपये किराया अदा किया ना, 25 रुपया अदा किए। तो नियत किराया तथा अतिरिक्त प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए ना। तो क्या किया, सरिता ने 7 दिनों तक रखा पुस्तक को, यानी 3 दिन का नियत किराया और 4 दिन का एक्स्ट्रा किराया ना। तो क्या होता है, और सुशी ने रखा 5 दिनों तक, यानी 3 दिन का नियत और 2 दिन का एक्स्ट्रा किराया। तो हमको यहाँ नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। तो हम यहाँ मान लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे मान लेंगे ना। तो यहाँ पर ले लेंगे मान लेंगे, हल क्या लिखेंगे, तो यहाँ ले लेंगे हम हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल है ना। माना नियत किराया, क्या नियत किराया x, नियत किराया x रुपये है ना, तथा प्रत्येक दिन क्या लिखेंगे, प्रत्येक दिन अतिरिक्त किराया, क्या लिखेंगे अतिरिक्त किराया y है, क्या है y है ना, रुपए है। अब क्या करना है इसमें, है ना, ये हम मान लिए नियत किराया 100 रुपये तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपये मान लिया ना। तो यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। तो हल में क्या जाएंगे, यानी सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक ले गया, 7 दिनों के लिए पुस्तक ले गया ना। तो कितना रुपये दिया 27 रुपये, कितना
और सुशी ने 21 रुपया दिया। कितना दिया? सुशी ने 21 रुपये ना। तो सरिता का किराया कितना जाएंगे, यानी तो 3 दिन नियत किराया है, यानी 7 दिन के लिए ले गया तो 3 दिन का नियत, तो बचा कै दिन? 7 दिन में 4 दिन, 4 दिन का एक्स्ट्रा किराया लगा। तो नियत किराया क्या है? एक्स है ना। नियत किराया है एक्स और 4 दिन का कितना है अतिरिक्त किराया। तो अतिरिक्त किराया कितना है? वाई, यानी वाई गुना है 4 से 4 वाई है ना। यदि प्रत्येक अतिरिक्त का किराया मान लीजिए कि वाई रुपये है तो 4 दिन का कितना? 4 से गुना ना होगा। और ये टोटल किराया कितना है? टोटल है 27। कितना है? टोटल किराया हो गया 27 है ना। ये हो गया समीकरण 1। और क्या करेंगे? सुशी ने लिया 5 दिनों के लिए, उसका भी 3 दिन का अतिरिक्त नियत किराया है, यानी एक्स। ये 3 दिन का हो गया और एक्स्ट्रा 2 दिन हो गया। जब 5 दिन के लिए लिया गया है कुल, तो 2 दिन अतिरिक्त हो गया और 3 दिन नियत है ना। तो 3 दिन नियत होगा, 2 दिन अतिरिक्त। तो क्या जाएंगे यहाँ पे? तो हो जाएंगे 2y बराबर 21। इसको समीकरण 2 मान लेते, समीकरण 2 मान लेते हैं ना। अब क्या करना है? इसको समीकरण 2 मान लिए। आप समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे ना, विलोपन करना है। समीकरण 1 से समीकरण 1 से 2 को घटाने पर है ना। तो एक में यहाँ 1 से 1 से, यहाँ भी 1 से विलोप हो जाएगा पूरा पूरा। x + 4y बराबर 27। और यहाँ कितना हो गया? x + 2y बराबर 21 है ना। घटाएंगे पूरा, यहाँ पूरा विलोप करेंगे तो हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ माइनस करेंगे, ये पूरा माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस करेंगे। 4y से 2y घट गया तो कितना होगा? 2y। यहाँ पे 27 से 21 घट गया तो कितना बचा? यहाँ पे 6। कितना बच गया? ये 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएंगे यहाँ पे y है ना। यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएंगे यहाँ पे 6/2। 6/2 से दे देंगे तो कितना होगा? 2 कम 2 3 दूना 6। तो y का मान निकल गया यहाँ पे कितना हो गया? 3। तो ये क्या? अतिरिक्त किराया। प्रत्येक अतिरिक्त किराया कितना? y माने थे ना, तो y का मान निकल गया 3। अभी इसको समीकरण 1 में रखें। तो यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण 1 में ना यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर है ना। तो रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 कौन सा? ये वाला है ना। यानी हो जाएंगे x + 4y, तो 4 गुना y। तो y का मान कितना है? y का मान यहाँ 3 आया ना, तो यहाँ लिख देंगे 3। यहाँ लिख देंगे 3 बराबर यहाँ पे 27। कितना है? 27 है ना। तो x यहाँ पे प्लस 3 4 12, कितना हो गया? बराबर 27। इस 12 को उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा? x बराबर 27 से 12 घट जाएंगे ना, तो क्या जाएंगे? -12 है ना। 27 से 12 घट गया तो कितना हो गया? 15। कितना हो गया? तो x का मान निकल गया 15। कितना निकल गया? 15 निकल गया। 12 घटा दिए तो 15 आ गया ना। तो ये नियत किराया था और क्या था? y था अतिरिक्त किराया। y अतिरिक्त किराया था है ना। ओ सॉरी, यहाँ पर था x है ना, तो इसको ले गए तो ये हो गया 15 है ना। तो x का मान आ गया 15, यानी ये नियत किराया था। 15 क्या था? नियत किराया। और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया क्या? y है ना, 3 रुपये। समझ गए ना। तो कितना हो गया ये? अतः तो हो गया यहाँ पे नियत किराया। क्या गया? नियत किराया 15 रुपये। कितना हो गया? 15 रुपये। और अतिरिक्त किराया है ना, प्रतिदिन अतिरिक्त प्रतिदिन अतिरिक्त किराया कितना? 3 रुपये है ना। ये 3 रुपये। तो ये हो गया आंसर। ये हो गया आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं इसको।